नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुचित्रा गुप्ता। इमरान खान 2022 में प्रधानमंत्री पद से हटाने के बाद से लगातार मुश्किलों में घिरे हुए हैं। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं वो भी आपको समझाएंगे। इमरान 2023 से रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद है और खान को तोशाखाना मामले में 14 साल की सजा, इद्दत के मुकदमे में 7 साल की तो अल कदीर ट्रस्ट केस में 14 साल की सजा हो चुकी है। और अब 9 मई की यानी कि 9 मई 2023 की हिंसा को लेकर इमरान खान पर सबसे बड़ी सजा का खतरा मंडरा रहा है। पाकिस्तान में इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में घसीटने की तैयारी की जा रही है। यानी कि कुछ दिनों पहले जिस तरीके से आसिम मुनीर ने खुद को पाकिस्तान का कर्ता धर्ता साबित कर लिया, वही आसिम मुनीर अब अपनी ताकतों का गलत इस्तेमाल करके इमरान खान को घसीटना चाहता है, जो इमरान खान के सियासी ताबूत में यानी कि कह सकते हैं आखिरी कील ठोकने का काम कर सकता है। खबर यह है कि सब पाकिस्तान के नए सीडीएफ आसिम मुनीर के इशारे पर हो रहा है, यानी कि खुद को पाकिस्तान का कर्ता धर्ता जो घोषित कर दिया है, सारी शक्तियां अब आसिम मुनीर के पास है, चाहे सरकार की हो चाहे आर्मी की हो। ऐसे में आसिम मुनीर मनमानी कैसे ना करे। सत्ता की चाबी भले ही शहबाज शरीफ के हाथ में हो, लेकिन पर्दे के पीछे से आसिम मुनीर कठपुतली नचा रहा है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करेंगे कि आने वाले समय में इमरान खान को जिस तरीके से घसीटा जा रहा है, क्या इमरान खान की जान को खतरा है, और क्या अगर ऐसे ही हालात चलते रहे तो पाकिस्तान आने वाले समय में बांग्लादेश और श्रीलंका जैसा नहीं बनेगा। हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। उससे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। इमरान को मिलिट्री कोर्ट में घसीटने की तैयारी। राजद्रोह का इमरान पर चलेगा केस। जिस पर था भरोसा वही करेगा गद्दारी। पाकिस्तान में अब एक और पूर्व प्रधानमंत्री को निपटाने की कोशिश उरूज पर है। ये सब सत्ता को हथियाने और अपने वर्चस्व को कायम रखने की कुंठित कार्रवाई है, जिसमें जो कल ताकतवर नहीं थे अब वो ताकतवर हैं, जो और ताकतवर बनने के लिए अपने रास्ते में आने वाले कांटे को उखाड़ फेंकने की पुरजोर कोशिश में जुटे हैं। पूर्व आईएसआई चीफ को 14 साल की सजा मिलने के बाद पाकिस्तान के नए सीडीएफ आसिम मुनीर ने अपनी चालें पुख्ता तरीके से चलना शुरू कर दी हैं, जो अब जेल में बंद पूर्व पीएम इमरान खान के सियासी ताबूत में आखिरी कील ठोकने की प्लानिंग में जुट गया है। सत्ता की खींचतान अब निर्णायक मोड के आखिरी दौर में पहुंचती दिख रही है। इमरान पर मिलिट्री कोर्ट में चलेगा केस। मुनीर की इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में घसीटने की तैयारी पीटीआई और करीबियों के लिए होगा बेहद खतरनाक। जेल से बाहर आने की उम्मीद होगी बिल्कुल खत्म। मिलिट्री कोर्ट के फैसले होते हैं बेहद सख्त। पाकिस्तान के नए सीडीएफ मुनीर अब इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में घसीटने की कोशिश में लगे हैं। अगर इमरान पर मिलिट्री कोर्ट में केस चलता है तो ये इमरान की नहीं, उनकी पार्टी और उनके करीबियों और उनके भविष्य के लिए बेहद खतरनाक होगा, और ये इमरान खान के जेल से बाहर आने की उम्मीदों को बिल्कुल खत्म करने जैसा होगा। खान पर राजद्रोह और सेना में विद्रोह भड़काने जैसे गंभीर मुकदमे चले तो ये तय है कि वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। इमरान खान की राजनीतिक पार्टी पीटीआई पहले से ही इस षड्यंत्र का खुलेआम बखान कर चुकी है कि इमरान खान पर मिलिट्री कोर्ट में केस चलेगा। मिलिट्री कोर्ट में इमरान पर क्या होंगे आरोप? ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट और सैन्य कानूनों के तहत चलेगा केस। राजद्रोह विद्रोह भड़काने जैसे इमरान खान पर होंगे आरोप। 9 मई 2023 को हिंसा भड़काने का इमरान खान पर आरोप। सैन्य प्रतिष्ठानों और रणनीतिक संपत्तियों पर हमले की साजिश रचना। आरोप 9 मई को खान की गिरफ्तारी के बाद भड़की हिंसा से जुड़े हैं। मुनीर के इशारे पर पाकिस्तान का कानून मंत्रालय इस वक्त इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने की जमीन तैयार करने में लगा है। इमरान खान पर 9 मई 2023 की हिंसा को आधार बनाते हुए मिलिट्री कोर्ट में राजद्रोह, सेना में बगावत भड़काने और सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश रचने के मामले में चलाए जा सकते हैं। इन मामलों पर पूर्व आईएसआई चीफ जनरल फैज हमीद की गवाही अहम रोल अदा करेगी। बताया जा रहा है कि जनरल फैज हमीद के मुकदमे में सामने आए बयानों और सबूतों ने मुनीर को इमरान खान के खिलाफ मिलिट्री कोर्ट में मुकदमा चलाने का आधार दे दिया है। जिस पर भरोसा वो करेगा गद्दारी।
इमरान का करीबी रहा है पूर्व आईएसआई चीफ फैज हमीद। 9 मई 2023 को हिंसा भड़काने के मामले में देगा गवाही। फैज हमीद इमरान के खिलाफ बना सरकारी गवाह। इमरान खान की सत्ता में रहते हुए फैज हमीद इमरान खान के सबसे करीबियों में से एक थे, लेकिन अब इमरान खान का खास शख्स फैज हमीद 9 मई 2023 के मामले में इमरान खान के खिलाफ सरकारी गवाह बनेंगे। सैन्य अदालत से दोषी ठहराए जाने के बाद फैज के सरकारी गवाह बनने की चर्चाएं तेज हो चली हैं। एक तरफ फैज के खिलाफ इकट्ठा किए गए सबूतों को अब इमरान खान के खिलाफ भी सेना विरोधी आंदोलन को हवा देने और विद्रोह भड़काने से जोड़ने को लेकर कवायदें जारी हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान के विरोधी सियासी दल भी एक्शन के मोड में हैं और मौका देखकर इमरान पर वार कर रहे हैं। इमरान खान पर सियासी दलों का अटैक। इमरान खान पर पीएमएलएन और पीपीपी जैसी पार्टियों का हमला। पंजाब असेंबली ने राजद्रोह का मुकदमा चलाने का प्रस्ताव पारित। पीटीआई पर प्रतिबंध लगाने की मांग वाला प्रस्ताव भी पंजाब असेंबली से पारित। पंजाब में मरियम नवाज के नेतृत्व में पीएमएलएन की सरकार है। पाकिस्तान में सत्ता भले ही शहबाज शरीफ की है, लेकिन सीडीएफ आसिम मुनीर पावरफुल है, जो अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए हर हथकंडे को अपनाएगा और अपनी कामयाबी में आने वाले रास्ते के रोड़े को हटाने में अपनी ताकत का इस्तेमाल करने में कतई गुरेज नहीं करेगा। अब फैज हमीद को तुरुफ के इक्के की तरह इस्तेमाल कर इमरान खान का खात्मा करेगा। न्यूज इंडिया के लिए पवन चौहान की रिपोर्ट। तो देखा आपने। अब हम इसी पर चर्चा करेंगे कि आखिर आसिम मुनीर चाहते क्या हैं। हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर सर सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जो विस्तार से इस पर बताएंगे कि आने वाले समय में इमरान खान पर जो खतरा मंडरा रहा है और जो आसिम मुनीर की मंशा है उसको लेकर विस्तार से हमें समझाएंगे। और साथ ही हुसैन जावेद साहब जुड़ रहे हैं, पाकिस्तानी पत्रकार हैं और विस्तार से ये बताएंगे कि आखिर आसिम मुनीर जिस तरीके से अपनी नई नई चाल चल रहे हैं, इससे पाकिस्तान में आने वाले समय में क्या हलचल होगी। बहुत बहुत स्वागत आप दोनों मेहमानों का। और जावेद साहब, सबसे पहले शुरुआत आप ही से होगी कि आसिम मुनीर इसीलिए तो चाहते थे ना कि सारी ताकत जो है उनके हाथ में हो जाए ताकि वो जो मर्जी चाहे वो कर सके, और अब नतीजा पूरे दुनिया के सामने है। जी मैम, सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया। देखिए, बात ये कि ऐसा नहीं है कि पीटीआई जो दबाव का सामना आज कर रही है, इमरान खान जो दबाव का सामना आज कर रहे हैं, इनका कोई कसूर नहीं है, उनसे कोई गलतियां नहीं हुई है। 2 साल से वो कैद के अंदर है, जो आपने अपने इंट्रो में भी बताया, ये बात बिल्कुल सही है। लेकिन सवाल ये कि इस अब सारे अरसे में इमरान खान के पास, उनकी पार्टी के पास ऐसे बहुत से मौके आए जहां उनकी बात बन सकती थी, जहां वो एक डील कर सकते थे और उनके मसले हल हो सकते थे। लेकिन इमरान खान ने वो तमाम की तमाम जो उस तरह के मौके थे उन्होंने अपने हाथ से गंवा दिए। शायद कई दफा ऐसा होता है कि उनको एक, आप ये समझ लें कि अपने ऊपर बहुत ही ब्लाइंड किस्म का एतमाद था कि शायद उनको लगा कि उनमें इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी आ गई है कि शायद उनको किसी की बात सुनने की जरूरत ही नहीं। और ऑब्वियसली ये अंदाजा उनका गलत साबित हुआ है। आज आप देख लें, वही पार्टी जो इलेक्शन जीतने की बात करती थी, इनकलाब की बात करती थी, आज उसका सबसे बड़ा मुद्दा क्या है कि हमारी इमरान खान से मीटिंग होनी चाहिए, हफ्ते में 1 बार या हफ्ते में 2 बार। तो ये आई थिंक काफी गलतियां इसमें इमरान खान और उनकी पार्टी की भी है। लेकिन इसका एक और पहलू भी है। इस सारे अमल में जिस पार्टी को सबसे ज्यादा फायदा हुआ है वो हुकूमत है, यानी कि मुस्लिम लीग नून। ऑब्वियसली जब इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान की नहीं बनेगी, मुस्लिम लीग ने इस सारी बात का पूरा फायदा भी उठाया और वो आपके सामने है। रही बात इसकी कि अब इमरान खान का क्या होगा, जो आपने अपने इंट्रो में कहा कि उनका केस कहां पे जाएगा, क्या फैज हमीद का रोल इसमें इमरान खान के खिलाफ जा सकता है, तो उस पर मैं यही कहूंगा कि ये क्या सराइयां अभी चल रही हैं, लोग अपनी अपनी अटकल लगा रहे हैं, अभी तक ये सारा अमल शुरू नहीं हुआ है। और देखने की बात यह कि अगर फैज हमीद का कोई बयान ऐसा सामने आता है जिसमें वो वादा माफ गवाह बनने को तैयार हो जाते हैं, अगर तो ऐसा होता है तो फिर शायद इमरान खान के हक में जाएंगे या इमरान खान के खिलाफ जाएंगे, उसके बाद ही सूरत हाल का पता चलेगा। तो मैं इसमें यही कहूंगा कि इमरान खान के लिए, उनकी पार्टी के लिए हालात इतने अच्छे नहीं है, लेकिन अभी आने वाले वक्त का इंतजार करना होगा।
बिल्कुल, यही तो हम लोग चर्चा भी कर रहे हैं ना कि अब तक सारी चीज़ें दुरुस्ती से चल रही थी। इसके पहले भी इमरान खान को अगर हम बात करें तो तोशाखाना मामले में 14 साल की जेल हो चुकी है, ट्रस्ट मामले में 7 साल की जेल हो चुकी है और एक मामले में 14 साल की जेल हुई। इन सब के बावजूद अब राजद्रोह का केस भी चलेगा। यानी कि जैसे ही मुनीर के हाथ में ताकतें आती हैं, इसके बाद से राजद्रोह का केस भी इमरान खान पर चलाया जाना है। पूर्व क्रिकेटर रह चुके हैं, पूर्व प्रधानमंत्री रह चुके हैं, लेकिन इस तरीके से जो मामला शुरू हुआ 2022 के बाद से जो मुश्किलें बढ़नी शुरू हुई इमरान खान की, वो खत्म होती भी दिखाई नहीं दे रही। और अब आसिफ मुनीर के हाथ में सारी ताकतें हैं, तो इसमें हस्तक्षेप अब कोई कर नहीं सकता। हमारे साथ राजन कोचर सर हैं। राजन कोचर सर, बहुत दिन बाद आपके साथ चर्चा में बैठने का ये सौभाग्य प्राप्त हुआ। आपसे मैं ये समझना चाहती हूँ कि ये तो वही वाला हाल हो गया सर, एक कहावत भी है कि इश्क में कुछ भी बीच का नहीं होता, या तो होता है या तो नहीं होता। यानी कि अब किस्सा ये है कि जो कुछ भी है, अब अगर है तो मुनीर के हक में है, और अगर नहीं है तो फिर कंप्लीटली मुनीर उसको खत्म कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। धन्यवाद सुचिता जी। मैंने जावेद साहब को भी सुना। अभी सिचुएशन को आपको एक जिस नजरिए से देखना चाहिए, वो मेरा एनालिसिस ये कहता है कि जनरल मुनीर ने अपने पास आहिस्ता आहिस्ता करके पूरा पावर अपने पास कर लिया है। सीडीएफ के जो कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स हैं वो एक सुप्रीम कोर्ट और एक जुडिशल उसको परव्यू में भी नहीं आते हैं। और दूसरी इम्पोर्टेंट ये चीज़ है कि इसका एक बैकग्राउंड है दुश्मनी का। जब DGISI थे जनरल मुनीर, तो इमरान खान ने उनको बदली किया था क्योंकि मुशर्रफ बीबी के अगेंस्ट करप्शन चार्जेस वो लेके आए थे गवर्नमेंट के सामने। तो ये एक बहुत ही जनरल मुनीर के लिए एक ईगो का मसला बन चुका है कि वो किसी भी हालत में इमरान खान को सीन से बाहर करना चाहते हैं। और दूसरा इम्पोर्टेंट ये है कि आज अगर जनरल मुनीर पाकिस्तान में टिकना रहना चाहते हैं तो इमरान खान एक सबसे बड़ा ऑब्स्टिकल है उनके लिए। और इसलिए हम देखते हैं कि जेल में भी जो कंडीशंस में रखा गया है और एक आइसोलेशन में रखा गया है कि उनके ऊपर मेंटल टॉर्चर भी किया जाए और उनको कम से कम लोगों के साथ मिलने की इजाज़त दी जाए। और दूसरा है जो पाकिस्तान लॉ है, अगर आप उसको एक बार देखें तो पाकिस्तान लॉ में परमिटेड है कि सिविलियंस एक मिलिट्री कोर्ट में ट्राई हो सकते हैं। 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दिया था, पर एक अपील के बाद उसको सस्पेंड कर दिया गया, ये जो डिसीजन था सुप्रीम कोर्ट का। पर आज सुप्रीम कोर्ट का इतना ज़्यादा इसको रोल पाकिस्तान में दिखाई नहीं देता। अगर इसको मिलिट्री कोर्ट्स अपना फैसला लेती हैं तो उसकी अपील आप सुप्रीम कोर्ट में भी नहीं कर सकते, ये पाकिस्तान का कानून है। और जनरल इस फैज हमीद की जजमेंट के बाद जो उनको अभी सजा मिली है, एक प्रेसिडेंस हो चुका है और उसमें कुछ चीजें आई होगी सामने, और इसलिए अभी हम स्पेकुलेटिव में हैं बिकॉज अभी कोई हमको डेफिनेट इंफॉर्मेशन नहीं है कि जनरल हमीद एक गवर्नमेंट अप्रूवर बन जाएंगे, बिकॉज ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बट कोशिशें आई थिंक जारी रहेंगी जनरल मुनीर की, बिकॉज वो चाहेंगे कि हफीज जो उनकी तरफ आ जाए और उनकी सजा को माफ कर दिया जाए, बिकॉज एक कैरेट उनके सामने रखा जाएगा। एक कैरेट और स्टिक पॉलिसी हम जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, उस टाइप की पॉलिसी जनरल मुनीर अपना लगा सकते हैं। और आपको अगर याद होगा कि 9 मई का जो इंसिडेंट था उसमें काफी सिविलियंस को मिलिट्री कोर्ट ने सजा दे चुके हैं पहले भी। तो इसको प्रेसिडेंस पाकिस्तान में है, और अगर हम ये बोले कि एक मिलिट्री कोर्ट इमरान खान को ट्राई नहीं कर सकती है, वो आई थिंक गलत होगा। वो पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी और जनरल मुनीर कोशिश करेंगे, क्योंकि अभी तक कोई फॉर्मल चार्जेस मिलिट्री कोर्ट में पेश नहीं किए गए इमरान खान के अगेंस्ट। तो अभी कहना एक प्रीमेच्योर है, और मैं जावेद जी की जो स्टेटमेंट है उसको मैं इससे सहमत हूं कि अभी थोड़ा प्रीमेच्योर होगा ये कहना कि
इमरान खान को मिलिट्री कोर्ट में इसको पेश किया जाएगा, पर ये पॉसिबिलिटी जो मैंने आपको बताया, पॉसिबिलिटी हमेशा रहेगी। और जनरल मुनीर का बिगेस्ट कांटा आज अगर पाकिस्तान में है तो इमरान खान है, और सब लोग जानते हैं। और दूसरा कोचर अभी साहब, मैं ये भी, क्योंकि हमने देखा पिछले दिनों के लगभग 27-28 दिनों तक इमरान खान से किसी को मिलने नहीं दिया गया, जिसकी वजह से इमरान खान काफी ज्यादा मेंटली परेशान भी थे। जब बाहर हो हल्ला होता है तब मिलने की परमिशन दी जाती है। क्या ये धीरे धीरे एक पटकथा नहीं लेके जा रही कि शुरुआत अभी से कर दी गई है और आने वाले समय में इमरान खान के लिए ये काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है? बिल्कुल आपने सही फरमाया, बिकॉज एक ग्राउंड क्रिएट किया जा रहा है, एक प्रोसेस क्रिएट किए जा रहे हैं इमरान खान को तोड़ने का। और कोई भी इसको बंदा अगर एक जेल में 2 साल रहे और उसको एक आइसोलेशन के वार्ड में रखा जाए और किसी के साथ उसको मिलने की इजाजत नहीं जाए, उसके ब्रदर्स और सिस्टर्स कोशिश करते हैं मिलने के लिए और वो सड़कों पे आ जाते हैं, धरना देते हैं और जुलूस निकलता है, तो बहुत एक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है कि इमरान खान को तोड़ा जा रहा है। और अल्टीमेटली इमरान खान को 2 इसको ऑप्शंस दिए जाएंगे कि क्या वो उसको देश से उसको बाहर चले जाए, जैसे इसको मुशर्रफ चले गए थे और इसको नवाज शरीफ भी चले गए थे। तो एक पॉसिबिलिटी वो भी एक ऑफर दिया जा सकता है इमरान खान को, वो एक्सेप्ट कर ले। जैसे जावेद जी भी बता रहे थे कि एक टाइम पे इमरान खान को दिया गया था ये ऑफर और इमरान खान ने रिजेक्ट किया था, पर अभी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी सिचुएशन पाकिस्तान में बदल चुकी है, क्योंकि जनरल मुनीर को जो पॉपुलैरिटी मिली है और जो भी प्रोपेगेंडा हुआ है उस ऑपरेशन के बाद, और उसको एक फील्ड मार्शल का ओहदा भी दिया गया है, तो उससे एक परसेप्शन पाकिस्तान के लोगों में जनरल मुनीर के फेवर में जाता नजर आता है मुझे, जो मैं इसको मीडिया को एक्चुअली फॉलो करता हूँ, पाकिस्तान को एक्चुअली फॉलो करता हूँ। सर, क्योंकि चर्चा इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि इतना सब कुछ हो रहा है और खबरें आ रही हैं सर, तो इसमें कोई ना कोई सच्चाई जरूर होगी। और जावेद साहब, मेरा एक सवाल है आपसे, और सवाल से पहले मैं 4 पंक्तियां जो मुझे इस वक्त याद आ रही हैं, कुछ पंक्तियां इस प्रकार की: जलते घर को देखने वाले पूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है, आगे मुकद्दर आपका है। उस के कत्ल पर मैं भी चुप हूं, अब मेरा नंबर आया, मेरे कत्ल पर आप भी चुप है, अगला नंबर आपका है। तो क्या लगता है कि आज इमरान खान का वक्त आया है, तो क्या लगता है कि आने वाले शहीद में हो सकता है शहबाज शरीफ भी आने वाले दिनों में उनका नंबर भी आ जाए? क्योंकि मुनीर के हाथ में अगर पूरी ताकत है, शहबाज शरीफ आज चुप है, तो आने वाले समय में अगर उनका नंबर आएगा तो उनके पक्ष में फिर बोलेगा कौन? आपका अच्छा सवाल है और मुझे सिर्फ 2 मिनट देने ताकि मैं अपनी बात इसमें कंप्लीट भी कर दूं। सबसे पहले तो मैं बहुत खुश हूं कि जनरल साहब ने जो व्यू दिया है वो बहुत ही रियलिस्टिक है और उन्होंने बिल्कुल सही बात की है। और मैं इसमें यही कहूंगा, देखिए अब आपके सवाल, सबसे पहले सवाल तो ये, आप इमरान खान से इख्तलाफ करें, आप उनको पसंद करें, आप उनको पसंद ना करें, लेकिन ये बात भी अपनी जगह फैक्ट है कि इमरान खान पाकिस्तानी सियासत में इस वक्त सबसे मजबूत सियासतदान है। बेशक वो 2 साल से जेल के अंदर है, लेकिन वो जेल के अंदर रहकर भी हुकूमत के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि देखें पूरी स्पेस मिली हुकूमत को। जब इमरान खान उनकी पार्टी को बिल्कुल एक तरह से मंजरनामे से हटा दिया गया, माइनस कर दिया गया, लेकिन अवाम के अंदर जो हुकूमत है उसकी जड़ें मजबूत हो नहीं सकी है, बल्कि इमरान खान की जो है उनकी सपोर्ट में और इजाफा भी हुआ है। तो एक तो फ्लिप साइड इसकी ये भी है। एक और चीज मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा कि देखिए प्रॉब्लम इमरान खान का ये है कि जब उनके पास कुछ जेल के अंदर रहते हुए मौके भी थे, जो मैंने पहले भी बात की, तो उनसे अक्सर कहा जाता था हुकूमत की जानिब से कि आए हमारे साथ बात करें और मिलके हल निकालते हैं, कुछ करते हैं। तो इमरान खान ने हमेशा उनको निकार दिया कि आपके पास तो इख्तियार कोई नहीं है, आपके पास तो मैंडेट भी नहीं है, मैं आपसे बात नहीं करूंगा, मैं उनसे बात करूंगा जिनके पास इख्तियार है। यानी वो एस्टेब्लिशमेंट की तरफ इशारा कर रहे थे। अब सब अगर आपको एस्टेब्लिशमेंट से ही इस तरह से बातचीत करनी है तो फिर ये क्या तरीका हुआ कि अगर आपके घर वालों में कोई आपसे मिलने आता है, आप उसके तो एस्टेब्लिशमेंट को बुरा भला कह देते हैं, और दूसरी जानब आप कहते हैं आपने बात भी उससे करनी है। ऑब्वियसली फिर इस तरह बात तो नहीं बनेगी और बात बिगड़ेगी। और आपने बिल्कुल सही कहा कि बात इमरान खान के लिए, उनकी पार्टी के लिए बिगड़ भी चुकी है, उनकी पार्टी थकावट का शिकार है। अब कितनी बार मतलब इस तरह से मोर्चा निकाले, धरने पर आए, एहतजाज करें, और खासकर 9 मई जैसा जो इतना बड़ा ब्लंडर हो गया पीटीआई से, अभी तक उसकी भरपाई नहीं हो पा रही है। और अब आपका आखिरी सवाल
कि क्या शहबाज शरीफ का भी नंबर आएगा, क्या हवा जो आज उनके हक में चल रही है आगे उनके खिलाफ हो सकती है। देखिए, मैं आपको शॉर्टली एक लाइन में इसका जवाब दूंगा। इस्टेब्लिशमेंट और शहबाज शरीफ बहुत आइडियल कॉम्बिनेशन है, और ये सोच इस्टेब्लिशमेंट में आज से नहीं थी, आज से 20 साल पहले की थी, क्योंकि शहबाज शरीफ हमेशा रिकॉन्सिलेशन की बात करते हैं और उनको अच्छी तरह पता है कि हम सबको मिलकर चलना है, और यही वजह है कि आज जब वो पीएम है तो उनको फौज का भी उतना ही एतमाद हासिल है जावेद साहब, ये बात जितना। तो आपको भी है कि नाम में शरीफ लगा लेने से कोई शरीफ नहीं हो जाता, और ये तस्वीरें आए दिन हम देखते भी हैं पाकिस्तान की ओर से। और आने वाले समय में जब ये तस्वीरें बिगड़ती हुई, जैसे हमने श्रीलंका की देखी, बांग्लादेश की देखी, तो आने वाले समय में पाकिस्तान का भी नाम ऐसे में जुड़ जाएगा अगर आज पाकिस्तान में बढ़ते असीम मुनीर की ये जो हुकूमत है, ये जो मनमानी है, उसको नहीं रोका गया तो। कोचर साहब, मैं आपसे समझना चाहती हूँ कि अगर सरकार और मिलिट्री दो अलग अलग ताकतें हैं, दोनों अलग अलग ताकतों की अलग अलग भूमिका है, अगर दोनों की ताकतें आपस में मिल जाएं तो अच्छे से काम किया जा सकता है। लेकिन अगर ताकत सिर्फ एक के हाथ में चली जाए, जैसे कि अब पूरी ताकत सिर्फ असीम मुनीर के हाथ में है, तो क्या आने वाले समय में ये स्थिति हम नहीं देख सकते कि बांग्लादेश और श्रीलंका जैसी हो गई है? क्योंकि इमरान खान एक पॉपुलर नेता है, अगर उनको नुकसान पहुंचता है तो स्थिति बद से बदतर हो जाएगी। देखिए, ये इसमें कोई दो राय नहीं है कि पाकिस्तान में जो इलेक्शंस हुए थे वो आपके रिग्ड हुए थे। उसमें इमरान खान की पार्टी ज़्यादा पॉपुलर थी, इलेक्शन अपना जीती थी, और उसके बावजूद उस इलेक्शन को एक मैनिपुलेट किया गया। ये एक वर्ल्ड मीडिया में भी इसका जिक्र है, और इस पुख्ता इसके प्रूफ्स भी अवेलेबल थे उस टाइम। तो ये जो कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में एक शैम डेमोक्रेसी, मैं बोलता हूँ नाम की डेमोक्रेसी है। और अगर आप पाकिस्तान की हिस्ट्री भी देख लें तो कोई भी पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर अपना पूरा टर्म उसने कंप्लीट नहीं किया। बिल्कुल। तो इसको मुझे लगता है कि शायद शहबाज शरीफ अगर इस तरीके से काम करेंगे पाकिस्तान मिलिट्री के साथ, तो आई थिंक वो एक रिकॉर्ड कायम अपना करेंगे कि वो शायद पहले प्राइम मिनिस्टर होंगे जो अपना पूरा टर्म कंप्लीट करेंगे। दूसरा इंपॉर्टेंट है, देखिए अब क्या एक स्ट्रेटजी एक्चुअली बन रही है। जो चार्जेस इमरान खान के साथ के अगेंस्ट लगाए जाएंगे उसको मिलिट्री कोर्ट में लेके आने के लिए, वो काफी हद तक फॉर्मलाइज हो चुके हैं, और उसको बस एक अपॉर्चुनिटी जनरल मुनीर अपना देख रहे हैं कि कब वो लेके आएंगे। 3 मेजर चार्जेस हैं। पहला है कि इंस्टिगेशन ऑफ अटैक ऑन जीएचक्यू और कोर कमांडर के घर में, 4 कोर के जो कोर कमांडर थे इसको लाहौर में, तो जो अटैक उसको हुआ था उसको ऑलरेडी इनके पास सबूत है, और उसको इमरान खान से आसानी से लिंक हो जाएगा। दूसरा, मैनिपुलेशन ऑफ आर्मी ऑफिसर्स थ्रू जनरल फैज हमीद। आपको याद होगा कि 1-1.5 साल पहले पाकिस्तान में 93 आर्मी ऑफिसर्स का कोर्ट मार्शल हो चुका है। इसका मतलब है कि जो भी आर्मी ऑफिसर्स लिंक्ड थे इमरान खान के साथ, थोड़े से भी अगर उसमें लिंकेजेस उनको मिले तो उनको फौज से बाहर कर दिया गया है। तीसरा, कॉम्प्लिसिटी इन एंटी स्टेट एजिटेशन। ये जो एजिटेशन हुई थी, ये एक डेफिनेट इनके पास एविडेंस है कि जो इमरान खान के जो भड़काऊ भाषण थे और इंस्टिगेशन था, और उसकी एक्चुअली वजह से लॉस टू गवर्नमेंट प्रॉपर्टी हुआ था। तो इसको कहने के लिए देखिए, आज पाकिस्तान, आप बोलते हैं कि एक तरफ सिविलियन गवर्नमेंट है उसको अपना काम करना चाहिए, एक तरफ आपकी मिलिट्री गवर्नमेंट है उसको अपना काम करना चाहिए, बट पाकिस्तान में कभी ऐसा हुआ नहीं है। जाहिर है सर, ये तो अब दुनिया जानती है, और इस बात पर चाहे कितनी भी चर्चा की जाए, पाकिस्तान ऐसा है कि वो अपनी इन कमियों को दूर करने के बजाय दूसरे देश में क्या चीजें चल रही हैं उसको झांकता हुआ नजर आता है। और हमारे साथ जावेद हुसैन साहब जुड़े थे। सर, आपका बहुत शुक्रिया। समय का अभाव की वजह से फाइनल कमेंट आपसे नहीं ले पाऊंगी, उसके लिए माफी भी। और कोचर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया विस्तार से इस पूरे मामले पर प्रकाश डालने के लिए और जनता को समझाने के लिए भी। तो देखिए, जाहिर बात है मुनीर के हाथ में पूरी ताकत है, और ऐसे में इमरान खान पर अब खतरा और भी ज्यादा मंडराता हुआ नजर आ रहा है। हालांकि आने वाले दिनों में पता चलेगा कि फैज हमीद क्या सरकारी गवाह बनेंगे या फिर इमरान खान को आगे मिलिट्री कोर्ट में घसीटा जाएगा। इन्हीं के साथ अब हम यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन खबरों का सिलसिला न्यूज इंडिया पर लगातार जारी है।